सभी जानते हैं कि आरबीआई जैसे ही अपने लेंडिंग रेट को बढ़ाता है तो क्या होता है, हमारा आपका होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब महंगा हो जाता है, सबके ब्याज बढ़ जाते हैं जो अभी हमारे साथ हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब रेपो रेट से बैंक के फिक्स डिपॉजिट भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और इसी खबर पर आज हम बात करने वाले हैं कि इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा। क्या आपके एफडी पर रिटर्न बढ़ेगा और रेपो रेट से जब ये लिंक होगी तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है मनी 9 के मेरे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र जी, ये पहली बार हम सुन रहे हैं ना कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो रेपो रेट से लिंक्ड होगा। यस बैंक ये नई तरह की एफडी की उन्होंने अनाउंसमेंट की है, क्या होगा खास और इसमें अभी क्या है ब्याज दर? देखिए, अभी जो हम फ्लोटिंग रेट पर केवल होम लोन और पर्सनल लोन ही मिलते थे, लेकिन अब पहली बार यस बैंक ने एक ऐसी एफडी लॉन्च की है जो रेपो रेट से लिंक होगी। तो उसने ये 1 से 3 साल के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। अब क्या होगा कि जो अगर रेपो रेट बढ़ती है, जो अभी ब्याज दरों को बढ़ने का सिलसिला बाज़ार में चल रहा है, तो आगे जब भी अगर आपने कोई अभी एफडी करा दी और आगे अगर रेपो रेट बढ़ती है, तो आप बढ़ी हुई ब्याज दरों का फ़ायदा निवेशक को मिलेगा। तो ये अपने आप को अभी तक का एक अनूठा प्रयोग किया है उसने, पहला प्रोडक्ट है मेरी जानकारी में इस तरह से, जो एफडी जो है रेपो रेट से लिंक होगी। यानी कि एफडी पर भी फ्लोटिंग रेट पर हमें ब्याज मिल रहा है और ये अपने आप में पहला है। तो अगर इससे आपको क्या लग रहा है, अभी तो एक ही बैंक ये दे रहा है ना, आगे जाकर और भी बैंक दे सकते हैं? क्योंकि अगर मुझे अभी इसका फायदा लेना है तो मेरे पास यस बैंक में ही मुझे पैसे जमा करने होंगे। देखिए, हाँ, यस बैंक ने अभी शुरुआत की है, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए तो दूसरे बैंकों को भी इस तरह के प्रोडक्ट लाने होंगे। शुरुआत यस बैंक ने कर दी है। अब आप देखेंगे कि दूसरे बैंक भी इस ओर बढ़ेंगे, दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस तरह के प्रोडक्ट लेके आएंगे। क्योंकि अगर जब कारोबार जिस बैंक का ज़्यादा बढ़ेगा, दूसरे बैंक निश्चित तौर पर इस तरह से इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और जब भी जो इस तरह के बैंक नए प्रोडक्ट लाएंगे तो उससे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज देने की कोशिश करेंगे इसमें। अभी यस बैंक ने 1 से 3 साल की एफडी के लिए किया है। जैसे अभी 1 साल की से 3 साल की एफडी पर 6% के ब्याज दे रहा है। अगर रेपो रेट और बढ़ती है तो 6 से 6.5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो ये बाकी लोग काफ़ी चर्चा में ये प्रोडक्ट आज की डेट में, तो आने वाले दिनों में आपको और भी प्रोडक्ट ऐसे बाजार में आते हुए दिखेंगे। तो आपका क्या व्यू बन रहा है, इसमें निवेश करना चाहिए? क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगेगा और 1 से 3 साल की अवधि यानी बहुत लॉन्ग टेन्योर प्रोडक्ट भी नहीं है। जी, देखो, अभी तक माना जाता था कि एफडी महंगाई को मात देने में कारगर नहीं है। पिछले लंबे समय से देखा जा रहा था कि 4% 5% ब्याज, अभी भी 4 से 6 के बीच में ही औसत रिटर्न है एफडी पर, विभिन्न टेन्योर की पर। तो लेकिन अभी 6% की महंगाई को मात देने की स्थिति में देखो अभी भी नहीं है ये। लेकिन ये है कि ब्याज दरें बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ती है, तो कहीं न कहीं ये बराबर का मामला बन सकता है। तो इसलिए निवेश करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि एफडी के अलावा और कहीं निवेश ही नहीं करते, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इसी को ही मानते हैं। तो उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प मिला है, खासकर जो रिटायरमेंट के बाद में जो लोग अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं या इनकम फिक्स इनकम चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प है ये। तो मुझे लगता है अभी तक जो लोग कहते थे कि फिक्स डिपॉजिट बहुत ही बोरिंग तरह का पारंपरिक निवेश है, उससे जो है अब एफडी की चमक थोड़ी सी बढ़ेगी इस तरह के अगर प्लान्स लेकर आते हैं बैंक्स तो। देखिए, अभी जो ना एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि आपकी शॉर्ट टर्म की एफडी करनी चाहिए क्योंकि ब्याज दरें बढ़ेंगी, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, या कोई बड़ी रकम है तो उसे टुकड़ों में कीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके पास बड़ी रकम है तो बड़ी रकम भी एक साथ कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म की, या 3 साल की और 3 साल के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि अब वो वाला जो रिस्क था ना कि ब्याज दरें बढ़ेंगी तो हमें उसका रिटर्न नहीं मिलेगा बढ़ी हुई ब्याज दरों का, अब वो दौर चला गया। तो इससे बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो फिक्स इनकम चाहते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग एफडी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल, तो एफडी की चमक बढ़ाने के लिए अब ये हो रहा है कि इस पे जो आपको ब्याज मिलेगा उसे रेपो रेट से लिंक कर रहा है यस बैंक और ये अपने आप में पहला प्रोडक्ट है। आने वाले समय में मुझे लगता है हम और भी देखेंगे अगर एफडी की चमक को बढ़ाना है, क्योंकि एफडी को हमेशा इसीलिए बदनामी मिलती है कि वो महंगाई को मात नहीं दे सकता है। लेकिन अब देखिए, फ्लेक्सिबल ब्याज के साथ एक नए किस्म का एफडी है बाजार में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस बातचीत से कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको पहले नहीं पता थी, और इस तरह के एफडी के बारे में कि आप जानते थे या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए मनी 9, इस तरह की जानकारी हम आप तक लेकर आते रहेंगे।